अध्याय 102 अध्याय 2222 शाश्वत प्रेम। अपने शब्द कहने के बाद युनचे के शरीर से दिव्य सीमित क्षेत्र के परम शिखर की राजसी शक्ति का विकिरण हुआ। उसकी उपस्थिति हवा में कंपन पैदा कर रही थी, जिससे उसके आसपास के स्थान की नींव हिल रही थी। जैसे ही देवताओं ने युनचे की घोषणा पर विचार करना शुरू किया, धीरे धीरे उसके शब्दों को जोड़ते हुए उन्हें एहसास होने लगा। हा 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 हा। अचानक जमीन से हंसी की आवाज आई। खून से लथपथ और चोटिल दियान ज्यूजी धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका पहले जैसा सुंदर चेहरा गायब हो गया था। उसकी जगह युनचे की क्रूर लात के बाद दर्द और गुस्से से विकृत चेहरा आ गया था। आप शाश्वत शुद्ध भूमि के सम्राट। हा 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 हा। उल्टी दियान ज्यूजी इतना जोर से हंसा कि उसके मुंह से खून बहने लगा। उसने अपना संयम वापस पाने के लिए खून को पोंछा। हमें शाश्वत शुद्ध भूमि पर जाने से। उसकी आवाज क्रोध से उबल रही, चरम पर पहुंच रहा था, और दिन का बार पीठ पर और एक बार चेहरे पर थी। रोकना, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? दियान ज्यूजी ने दहाड़ते हुए कहा। धीरे धीरे वो ऊपर की ओर तैरता हुआ युनचे के समान स्तर पर पहुंच गया। उसका गुस्सा अपमान असहनीय था। गुरु और शिष्य की इस जोड़ी द्वारा 2 बार लात खाने के बाद एक उसका अभिमान हद से ज्यादा टूट गया था। एक सच्चे ईश्वर के रूप में, अपने राज्य के दिव्य शासक के रूप में उनकी गरिमा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। क्रोध और गुस्से ने उन्हें खा जाने की धमकी दी, क्योंकि उनके पहले से ही क्रूर शरीर से राक्षसी क्रोध से भरी शक्ति निकल रही थी। उन्होंने अपना सारा नियंत्रण खो दिया था। मर जा। दियान ज्यूजी ने दहाड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए युनचे को नष्ट करने का इरादा किया। लेकिन इससे पहले कि वो करीब पहुंच पाता, उसने महसूस किया कि एक जबरदस्त ताकत ने उसे जकड़ लिया है। उसका शरीर बीच में ही रुक गया, आगे बढ़ने में असमर्थ। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और महसूस किया कि कोई अपार शक्ति उसे अपनी जगह पर रोके हुए है। खुद को मूर्ख मत बनाओ। मुख्य पुजारी बिगरेज की आवाज शांत और अधिकारपूर्ण थी। उसने युनचे की आंखों में बदलाव देखा था, एक स्पष्ट बैंगनी चमक। जब उसने दियान ज्यूजी को अपनी जगह पर रोका, तो प्राचीन सच्चे भगवान ने कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारे सारे कर्म, तुम्हारे सारे अपराध, सब हमारे लिए थे, रसातल के लोगों के लिए, ताकि हम तुम्हारी दुनिया में प्रवेश न करें। प्राचीन सच्चे भगवान बोले। उनकी आवाज में हजारों तूफानों का भार था जब उन्होंने युनचे को संबोधित किया। तुमने जो भी दर्द दिया है, वह सब सिर्फ इसी के लिए था। मुख्य पुजारी ने अविश्वास से भरी आवाज में पूछा। मुझे डर है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा। उनका चेहरा कठोर हो गया। ये दुनिया, रसातल, आप भी इसे महसूस कर सकते हैं, है न? यहाँ के नियम और भी अस्थिर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि दुनिया का समय चक्र भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। उद्धरण चिन्ह, जल्द ही रसातल ढह जाएगा। शायद अब से केवल 10,000 साल बाद ये रसातल दुनिया पूरी तरह से गायब हो जाएगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुख्य पुजारी के शब्दों पर सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं, खास तौर पर युवा देवताओं की। उन्हें इस सब से पहले उनके पूर्व स्वामी ने जानकारी दी थी, लेकिन उन्हें एहसास नहीं था कि स्थिति इतनी भयावह थी। 10,000 साल, जबकि यह 100 नश्वर जीवन के बराबर था, शक्तिशाली साधकों के लिए बहुत कम था। यह उनके अनंत जीवन में एक क्षणभंगुर क्षण से ज्यादा कुछ नहीं था। इस वजह से रसातल सम्राट जितने लोगों को ला सकता है, लाएगा। मुख्य पुजारी ने आगे कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी लंबी व्याख्या पूरी कर पाता, युनचे ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। एबिस की दुनिया एबिसल सम्राट के कारण, स्वयं मोसू के कारण बह रही है, और आप ये जानते हैं। निर्वाण डेविल व्हील रिवर्सिंग पल का उपयोग करके एबिसल सम्राट मोसू ने क्रैडल्स का निर्माण किया, जो समय की रोकते हैं, लेकिन इसकी कीमत एबिस के टाइम व्हील का ढहना था। आप दोनों ये जानते हैं, तो आप संतों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं और एबिस के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप ही सबसे पहले आपदा का कारण हैं? उसके शब्दों ने तुरंत सभी को चौंका दिया। 2 प्राचीन सच्चे देवताओं के चेहरे पर अजीब भाव आ गए, मानो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नचे इतनी सीधी बात कहेगा। तुम। मुख्य पुजारी और लियू शियाओ पूरी तरह से स्तब्ध रह गए और उन्होंने बड़बड़ाया। यह एक रहस्य था, जोरा में केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था। युनचे को कैसे पता चला? क्या गलत हूँ? युनचे की आवाज ने तनाव को चीर दिया। उसके शब्द शांत अवज्ञा से भरे थे। इस समय
उच्च पुजारियों ने अब युनचे को पहले की तरह नहीं देखा। उनके आसपास के देवता भय से कांप उठे। उनके दिमाग में यह समझने की कोशिश हो रही थी कि उन्होंने अभी क्या सुना था। ये दुनिया को हिला देने वाली जानकारी थी, ऐसी जानकारी जो हमेशा के लिए एबिसल सम्राट और उसके आसपास की हर चीज को देखने के उनके नजरिए को बदल देगी। यह एहसास उन पर वज्रपात की तरह टूट पड़ा। सोचने पर ये विश्व आपदा वास्तव में रसातल सम्राट द्वारा ही उत्पन्न की गई थी। पान बुवांग ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज विस्मय और अविश्वास से भरी हुई थी। यदि युचे ने, जब वह कोहरे सम्राट की भूमिका निभाता था, पान बुवांग को ये बात बताई होती, तो अपने गुरु के प्रति अपने सम्मान के बावजूद पान बुवांग को यकीन नहीं होता कि वह इस पर विश्वास करता। लेकिन अब उच्च पुजारियों की प्रतिक्रियाओं को देखकर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। सच्चाई स्पष्ट थी। बेशक जिस सत्य पर विश्वास करना इतना कठिन था, ऐसे लोग अवश्य ही होंगे जो उसे स्वीकार करने से इनकार कर देंगे। प्रभु उच्च पुजारी, क्या ये सच है? अभी भी चौंका देने वाले रहस्योद्घाटन को स्वीकार करने के लिए संघर्ष करते हुए जुड़वा देवताओं ने पूछा। उनकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। लेकिन मुख्य पुजारी की अभिव्यक्ति पहले से ही गंभीर हो गई थी। उसकी नज़र युनचे पर टिकी हुई थी और उसकी चुप्पी उन लोगों के लिए अंतिम पुष्टि के रूप में काम कर रही थी जो अभी भी अनिश्चित थे। फिर एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद मुख्य पुजारी ने अंततः कहा। उनकी आवाज अनिच्छा से स्वीकारोक्ति से भारी थी। हाँ, ये सच है। प्राचीन सच्चे देवताओं ने जब सच कबूल किया तो घुटनों के टूटने और हवा से गिरने वाली आकृतियों की आवाजें पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी। रहस्योद्घाटन का भार उनके लिए सहन करना बहुत मुश्किल था। अपने पीछे हो रहे दृश्य को देखकर प्राचीन सच्चे देवताओं ने चुप्पी साध ली, क्योंकि उन्हें अभी अभी जो कुछ सामने आया था उसकी गंभीरता का एहसास था। मुख्य पुजारी की आवाज ने शांति को तोड़ा। ये सच है कि भगवान ने इस संसार के लिए विपत्ति उत्पन्न की है, लेकिन यह उनकी इच्छा से नहीं था। उनके शब्द भावनाओं से भारी थे जब उन्होंने आह भरी, अपने भगवान के कार्यों के पीछे के कारणों को समझते हुए। यदि कोई दूसरा रास्ता होता तो वह ऐसा नहीं करता जो उसने किया। अचानक मुख्य पुजारी रुक गया। उसके शब्द पहले हुआ कैली के शब्दों की तरह लग रहे थे और उस एहसास का भार उस पर हावी हो गया। ये सही है। अगर कोई और तरीका होता तो एबिसल सम्राट मोसू और मैं, अनंत शुद्ध भूमि के सम्राट युन, वह नहीं करते जो हमने किया। युनचे की आवाज शांत थी, मानो वह मुख्य पुजारी की भावना से सहमत हो। उसका अंधेरा दूर होने लगा और उसने धीरे से अपनी उंगली उठाई। धूसर आकाश अलग हो गया, जिससे एक मनमोहक दृश्य प्रकट हुआ जिसे सभी ने देखा। ईश्वरीय क्षेत्र की दुनिया अथाह धूल से मुक्त आकाश में प्रकट हुई। सुंदर परिदृश्य, हरे भरे फूलों के खेत, प्राचीन महासागर, विशाल दुनिया ने सभी की निगाहें अपनी ओर खींच ली। सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, यहाँ तक कि ध्यान जीवजी को भी पागलपन से भरी उसकी आंखों में लालसा के निशान थे। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई भी व्यक्ति आज़ादी से रह सकता है। यह एक ऐसा सपना था जो वे सभी साझा करते थे, एक ऐसा सपना जो बहुत दूर की कौड़ी लगता था। जैसे जैसे ये सुंदर दृश्य आगे बढ़ता गया, छवि बदलती गई। अब युनचे का अपने सभी अधीनस्थों द्वारा सम्मान किए जाने के दृश्य सामने आए। यम पूर्वजों से लेकर ब्रह्मा देवता पूर्वजों तक सभी ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, उसे सम्राट युन कहकर पुकारा, क्योंकि वह दुनिया को देख रहा था। वह वास्तव में उस दुनिया का शासक है। देवताओं ने बड़बड़ाया। न ने झूठ नहीं बोला था, वह सचमुच शाश्वत शुद्ध भूमि का सम्राट था। लेकिन अचानक ऊपर का दृश्य बदल गया। शांतिपूर्ण भूमि से इस बार दिखाया गया दृश्य शांतिपूर्ण नहीं था। इस बार ये सुंदरता से नहीं, बल्कि खून और नरसंहार से भरा था। युनचे के अधीनस्थ गिर रहे थे, उसे उस आपदा से बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहे थे जो उन सभी को खतरे में डाल रही थी। निस्वार्थता और बलिदान की छवियां आकाश में भर गईं और दृश्य भारी दुख और हानि का हो गया। उच्च पुजारियों और जुड़वा देवताओं ने ऊपर के दृश्य को देखा। उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, उनके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। युवा देवता शायद छवियों में लोगों को नहीं पहचान पाए, लेकिन उन्होंने उन्हें पहचाना। वे उन्हें जानते थे। वे सुंदर शाश्वत शुद्ध भूमि में नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को जानते थे। वही भूमि जिसके बारे में एबिसल सम्राट ने दावा किया था कि वह सबसे अधिक परवाह करता है और वापस लौटना चाहता है। जैसे जैसे ये दृश्य उनके ऊपर चलता रहा, युनचे बोला, उसकी आवाज में भावनात्मक भार था। उस समय हम ईश्वरीय क्षेत्र के लोग, जिन्हें आप में से अधिकांश लोग अनंत शुद्ध भूमि के रूप में जानते हैं, रसातल की दुनिया के बारे में कभी नहीं जानते थे। उद्धरण चिन्ह, हमारे लिए
सर्वोच्च संभव शक्ति जिसे हम प्राप्त कर सकते थे वह केवल दिव्य गुरु क्षेत्र का शिखर था। उद्धरण चिन्ह। फिर भी एक दिन एबिसल नाइट के नाम से जानी जाने वाली एक विपत्ति आई। एक ऐसी विपत्ति जिससे बचने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। उद्धरण चिन्ह। एबिसल नाइट मोबिचेन और उनके साथी हमारी दुनिया के लिए एक दुर्स्वप्न थे। युनचे की आवाज भावनाओं से कांप उठी जब उसने ऊपर के दृश्य को देखा। उन दिनों की भयावहता को याद करते हुए उसकी आंखों में दर्द भर गया। बदले में देवता चुप हो गए क्योंकि उन्होंने एबिसल नाइट द्वारा भूमि पर लाए गए विनाश और मृत्यु को देखा। हवा यादों के भार से भरी हुई थी। दृश्य एक बार फिर बदल गया और वह भाग्यशाली दिन दिखा जब युनचे ने एबिसल नाइट मोबिचेन से युद्ध किया। देवताओं ने भगवान के दायरे के लोगों की हरकतों को देखा। उन्होंने उन लोगों को देखा जिन्होंने अपनी भूमि के साथ विश्वासघात किया था और उन लोगों को भी जो केवल अपने सम्राट की रक्षा करना चाहते थे और जो वफादार बने रहे। देवताओं ने देखा कि युनचे मोबिचेन से लड़ने के लिए तैयार था। उसके साथ पागल कैंगशिटियन और हुआपोन भी थे जो एक सुनहरे कौवे में बदल गए थे। युनचे के साथ मिलकर उन्होंने चमत्कार किया और मोबिचेन नामक आपदा पर विजय प्राप्त की। देवताओं ने भयंकर युद्ध, बलिदान, साहस और असीम शक्ति को देखा जो अस्तित्व के लिए एक हताश लड़ाई में जुटाई गई थी। फिर आकाश में दृश्य गायब हो गया। फिर भी जो सदमा वहां मौजूद सभी लोगों को लगा था वह अभी भी बना हुआ था क्योंकि वे सभी युनचे को देख रहे थे। छवियों और उसके शब्दों का वजन हवा में भारी रूप से लटका हुआ था। अंततः एक लंबे विराम के बाद युनचे ने पुनः बात की। उनकी आवाज स्थिर थी फिर भी भावना से भरी हुई थी। मोबिचेन की वजह से हम ईश्वरीय क्षेत्र के लोगों को रसातल के अस्तित्व और मेरी दुनिया में प्रवेश करने की आपकी योजना के बारे में पता चला। फिर ऐसा होने से रोकने के लिए मैं तुम्हारी दुनिया में आ गया। युनचे ने अपनी बात जारी रखते हुए सभी की ओर देखा। उसके शब्द सावधानी से नपे तुले थे। उसकी आंखें भावनाओं के तूफान से भरी हुई थीं। जब मैं रसातल में पहुंचा तो इस दुनिया के बारे में अधिक से अधिक जानने के बाद जब मैंने सब कुछ एक साथ जोड़ा तो मुझे पता चला कि दुनिया क्यों ढह रही है और कारण ये भी कि तुम्हारा सम्राट अपना काम करना बंद क्यों नहीं कर सकता। मैं उसे समझता हूँ लेकिन मैं वास्तव में आप सभी को अपनी दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता। मेरे लोगों, मेरी दुनिया की रक्षा के लिए। युनचे की आवाज भावनाओं से फट गई और देवता गहरी चुप्पी में गिर गए। प्रत्येक शब्द उन्हें हथौड़े की तरह मार रहा था। ईश्वरीय क्षेत्र की दुनिया दिव्य गुरु से उच्च साधना वाले लोगों को समायोजित नहीं कर सकती। मोबिचेन के अस्तित्व ने मेरी दुनिया को लगभग तोड़ दिया। वह सिर्फ एक दिव्य विलुप्ति है। फिर भी वह अकेले मेरी दुनिया को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। यदि अन्य लोग मेरी दुनिया में प्रवेश करते हैं मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। अंत में अपनी सारी भावनाओं को इतने लंबे समय तक दबाए रखने के बाद युनचे दहाड़ा। उसकी भावनाओं की तीव्रता बाहर आ गई। उसने अपने दिल में जो कुछ भी दबा हुआ था वह सब बोल दिया था और उसकी काली पर चुकी आंखें जो अब लाल हो गई थीं उसके दर्द की गहराई को उजागर कर रही थीं। ये बोझ उसे उठाना था। उसने अकेले ही सम्राट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। युनचे ने जो कुछ कहा था उसे समझते हुए देवता और प्राचीन सच्चे देवता चुप रहे। रसातल में सर्वोच्च स्थान रखने वालों के बीच ये वास्तव में आम ज्ञान था कि शाश्वत शुद्ध भूमि में स्वर्गीय कानून कमजोर थे और युनचे ने जो कुछ बताया था वह वजनदार था। वे एक शक्तिशाली प्राणी होने के नाते उसके दर्द से संबंधित हो सकते थे और उसे समझ सकते थे। हुआ कैली ने युनचे को देखा। उसका दिल दुख रहा था क्योंकि उसे उसके दर्द की गहराई का एहसास था। यह बड़े भाई युनचे का असली चेहरा है, उसने मन ही मन खुद से कहा। आखिरकार उसे वह दिखा जो वह वास्तव में था। कोई व्यक्ति जो पीड़ा से भरा हुआ है, कोई व्यक्ति जो जिम्मेदारियों के बोझ और अपने कार्यों के परिणामों से दबा हुआ है। हुआ कैली की भावनाएं उमड़ पड़ी जब उसे उस दिन की याद आई जिस दिन वह दुनिया में आने वाली थी। उसे अपने पिता के शब्द याद आ गए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कमजोर लोग ताकतवर लोगों का शिकार बन जाते हैं और सबसे योग्य व्यक्ति जीवित रहना ही कानून है। जिस तरह उनके पास अपने सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिरोध करने या जीवित रहने के लिए हमारे सामने समर्पण करने का विकल्प है, उसी तरह हमारे पास भी बेहतर जीवन जीने के लिए उन्हें परेशान करने या जहां हम हैं वहीं रहकर अनंत काल तक तड़पने का विकल्प है। उद्धरण चिन्ह। इसका सही या गलत, अच्छा या बुरा से कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या यूं कहें कि किसी चीज को इस अन्याय के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए तो कमजोरी ही एकमात्र मूल पाप है। माहौल में सन्नाटा छा गया।
क्योंकि किसी को भी युनचे की बात का जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। ये साझा समझ का क्षण था और फिर भी उनकी दुनिया के बीच एक अपूरणीय विभाजन था। अनंत काल तक ऐसा लगा कि शांति बनी रही, लेकिन अंततः ये टूट गया। हम आपके दर्द को जितना समझते हैं, हम खुद भी अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकते। एक प्राचीन आवाज गूंजी, इसकी गूंज दृढ़ और गहरे भार से हुई थी। यह मुख्य पुजारी की आवाज थी। उनके शब्दों ने चुप्पी को चीर दिया और उपस्थित सभी लोगों ने धीरे धीरे अपने सिर उठाए, उनके शब्दों में सच्चाई को स्वीकार किया। चाहे दोनों पक्षों में कितना भी सही या गलत क्यों न हो, यह मूल सत्य था, वे बस यूं ही नहीं मर सकते। चाहे वे जो भी मानते हों, वे कौन थे, या उन्होंने जो भी रास्ता अपनाया हो, जीवन स्वयं उनकी आत्माओं की गहराई में एक सहज प्रवृत्ति बना रहा। हर प्राणी, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, जीवित रहने के लिए प्रयास करेगा, बेहतर और महान जीवन के लिए संघर्ष करेगा। रसातल की दुनिया भले ही ढहने की कगार पर न हो, फिर भी रसातल की धूल से भरी हुई है। वही धूल जिसने विनाश के नियम को बनाया था। यहाँ जीवन कठोर, क्रूर और लगातार मौत के खतरे से भरा हुआ था। जीवन, यहाँ अस्तित्व में रहना आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह, अगर इस पार कोई जगह होती जो अथाह धूल से मुक्त होती, तो चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वे उसे पाने की कोशिश करते। क्योंकि हर प्राणी के दिल में जीने की चाहत, मौत की घुटन भरी पकड़ से बचने की चाहत हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यदि कोई ऐसी जगह है जहां हम जा सकते हैं, जहां अथाह धूल नहीं है, तो चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, हम निश्चित रूप से वहां जाएंगे। मुख्य पुजारी के शब्द दृढ़, अटल और जीवित रहने की गहरी इच्छा से भरे हुए थे, जो वहां उपस्थित प्रत्येक आत्मा के साथ प्रतिध्वनित हुए। मास्टर, क्या हम सभी को शाश्वत शुद्ध भूमि में प्रवेश करते समय अपनी साधना को सील नहीं करवा सकते? अचानक तनावपूर्ण चुप्पी के बीच पान बुवांग ने बात की। उसका प्रश्न, हालांकि सरल था, भारी माहौल को चीरता हुआ, एक संभावित समाधान प्रस्तुत करता हुआ। उसके शब्दों से आशा की एक किरण जगी, लेकिन जब देवताओं ने युनचे की और उसका उत्तर जानने के लिए रुख किया, तो उसने गंभीरता से अपना सिर हिला दिया। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक दिन देवताओं में से कोई गलती से हमला करके दुनिया को नष्ट नहीं कर देगा। युनचे की आवाज दृढ़ थी, उसकी नज़र एक निश्चित ईश्वर की दिशा में देख रही थी। लेकिन सम्राट के सम्मान के साथ वे लियू शियाओ ने जवाब देना शुरू किया। उसकी आवाज में समझ की झलक थी, लेकिन एक बार फिर युनचे ने उसे बीच में रोक दिया। क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? युनचे के शब्द हवा में ब्लेड की तरह चुभते हुए लियू शियाओ को चुप करा देते हैं, इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाता। सवाल सरल लेकिन गहरा था, और इसने तुरंत आगे की बहस को बंद कर दिया। इसके बाद कुछ क्षण के लिए तनाव से भरा मौन छा गया। फिर अचानक उस शांति के बीच पान बुवांग ने फिर से बात की। आप गलत हैं, गुरुजी। उसके शब्दों ने तुरंत ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सभी की निगाहें पान बुवांग की ओर मुड़ गईं। उसके कथन का वजन हवा में लटका हुआ था और वे उसके विस्तार से बताने का इंतजार कर रहे थे। युनचे भी पान बुवांग की टिप्पणी से स्तब्ध रह गया, लेकिन जितना वह पान बुवांग को समझता था, इस आदमी की बुद्धि उससे कम नहीं थी, शायद उससे भी ज्यादा। क्या उसने कुछ अनदेखा कर दिया था? यह क्या है? युनचे ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। पान बुवांग ने गहरी सांस ली। उसका सिर ही एकमात्र हिस्सा था जो हिल सकता था, क्योंकि वह कसकर जंजीरों में जकड़ा हुआ था। युनचे और देवताओं पर एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद उसने फिर से बात की। हालांकि हमारे लिए ये गारंटी देना संभव नहीं है कि कोई भी एक दिन अपनी शक्तिशाली ऊर्जा जारी नहीं करेगा और अनंत शुद्ध भूमि को नष्ट नहीं करेगा, लेकिन पूरा रसातल जानता है कि रसातल सम्राट और प्राचीन सच्चे देवता अनंत शुद्ध भूमि से आए थे। यहाँ हर कोई जानता है कि शाश्वत शुद्ध भूमि की दुनिया अपने घटते स्वर्गीय कानूनों के साथ संभवतः उच्च शक्ति वाले लोगों को समायोजित करने में सक्षम नहीं होगी। मैं नहीं जानता कि रसातल सम्राट रसातल को नष्ट करने की कीमत पर भी ऐसा करने के लिए क्यों तैयार है, लेकिन मुझे पता है कि वह अनंत शुद्ध भूमि को हर चीज से ऊपर रखता है। अनंत शुद्ध भूमि के लिए उसका प्यार शाश्वत है। इसलिए मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि उसके पास अनंत शुद्ध भूमि के स्वर्गीय कानूनों को मजबूत करने में मदद करने का एक तरीका हो सकता है। पान बुवांग के शब्दों ने सभी के दिलों और आत्माओं को हिला दिया, क्योंकि उनके शब्द उनके दिमाग में तूफान की तरह गूंज रहे थे। पान बुवांग के शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया, लेकिन इस सदमे के बीच इसने सभी को उम्मीद भी दी, क्योंकि उनकी आंखें चमक उठीं। यहाँ तक कि युनचे की काली पड़ चुकी आंखों में भी रोशनी लौट आई थी। यह संभव है, युनचे ने मन ही मन बुदबुदाया।
जैसे ही उसने पूछा, लीसू की आवाज गूंज उठी। ये सचमुच संभव है, लीसू ने कहा। उसके शब्दों ने युनचे की आत्मा में और भी कंपन पैदा कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था, अगर ईश्वरीय क्षेत्र के स्वर्गीय नियमों की ताकत को मजबूत किया जा सकता है, तो ये रसातल के लोगों को समायोजित कर सकता है और ईश्वरीय क्षेत्र के लोगों को उनकी साधना में आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है। यह संभव है, ये संभव है, युनचे ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके विचार तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उसके दिमाग में मची उथल पुथल के बीच लीसू की आवाज फिर से गूंजी। ईश्वरीय क्षेत्र से आदिम ऊर्जा को वर्षों से रसातल की दुनिया में चूसा गया है। हालांकि रसातल की दुनिया देवताओं को समायोजित कर सकती है, लेकिन इसकी ऊर्जा वास्तव में आदिम युग की तुलना में कम है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। यहाँ स्वर्गीय नियम और गहन ऊर्जा पहले से ही वर्तमान समय के देव क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक थी, लेकिन सोचिए कि यह अभी भी आदि युग के स्तर पर भी नहीं थी। लगा सू की बातें सुनते ही युनचे की आंखें बड़ी हो गईं, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह एहसास उसे ज्वार की लहर की तरह लीसू के जागने के बाद से उसे अतीत की कई यादें वापस आ गई थीं। इसके साथ ही दुनिया की स्थिति के बारे में उसकी समझ अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और सटीक हो गई थी। भले ही आदिम ऊर्जा इस रसातल दुनिया में समा गई हो, रसातल खुद भी अपनी ऊर्जा खो रहा है। उसकी ऊर्जा, सब कुछ उसी दिशा में जा रहा है, लीसू ने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसके शब्दों के वजन से भरी हुई थी। युनचे ने धीरे से कहा, उसका दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था। अथाह गहराई, अंतहीन कोहरे का सागर, सही। युनचे ने जब उसके शब्दों को सुना तो वातावरण में एक अजीब सी तात्कालिकता का भाव भर गया। लेकिन चूंकि आप इसकी चरम गहराई में प्रवेश कर सकते हैं, और मोसू की मदद से आपके लिए या उसके लिए वहां सब कुछ उलटने का मौका हो सकता है। आप रसातल और ईश्वरीय क्षेत्र दोनों को एक साथ रहने की अनुमति भी दे सकते हैं। उसके शांत शब्दों ने उसे वज्रपात की तरह मारा, उसे अंदर तक हिला दिया। संभावनाएं, इस सब का भार लगभग सहन करने के लिए बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन संभावना, उसकी आवाज में आशा ने उसके भीतर कुछ गहराई से झकझोर दिया। अगर युनचे पान शियाओडी के अस्तित्व सार को पुनः प्राप्त कर सके, मोसू की मदद कर सके, और बदले में मोसू उसे ईश्वरीय क्षेत्र के स्वर्गीय नियमों को बहाल करने में मदद कर सके, तो ये सबसे अच्छा होगा। अगर यह हासिल किया जा सके, उसके सारे अपराध, उसके द्वारा दिए गए सारे दर्द और पीड़ा, वह मोसू को बाद में सब कुछ बता सकता था। जब वे फिर से मिलते, वे सब कुछ सुलझा सकते थे। अब खून खराबे या और दर्दनाक आंसुओं की कोई जरूरत नहीं होगी। युनची, अचानक उसके अस्त व्यस्त विचारों के बीच लीसू ने युनचे के मन में चीख कर कहा, जिससे वह अपनी उथल पुथल की स्थिति से बाहर आ गया। जैसे ही वह चिल्लाए, दैवीय शक्ति से बना एक जानवर जैसा पंजा उसके सामने आ गया। इससे पहले कि युनचे अपना बचाव कर पाता या कुछ कह पाता, राक्षसी पंजों ने सीधे उसके सीने पर वार कर दिया। ओ बू क्रैक, दैवीय शक्ति के भयानक विस्फोट के बीच हड्डियों के टूटने की आवाज हवा में गूंज उठी। जब युनचे की आकृति उड़ गई, आकाश में उड़ते समय उसके पीछे खून बह रहा था। बड़े भाई युनचे, हुआ कैली चिल्लाए, उसका पीला चेहरा भय से भर गया। उसकी आवाज गूंज रही थी जब उसने युनचे के खून से लथपथ शरीर को उड़ते हुए देखा। लाल निशान उसके रास्ते को चिन्हित कर रहे थे। मास्टर, पान बुवांग भी चिल्लाया, उसकी आवाज सदमे और भय से कांप रही थी जब उसने युनचे को पुकारा। बूमम बूमूमम बुओएमेमेमेमेम। युनचे की आकृति बार बार जमीन पर गिर रही थी। उसका शरीर उबड़ खाबड़ जमीन से टकरा रहा था और कई पहाड़ों से टकरा रहा था। प्रत्येक हिंसक प्रभाव के साथ धरती से टकराने वाले उसके शरीर के बल ने पूरे रसातल में सदमे की लहरें भेजी। अंत में एक बहरा करने वाली बूमम के साथ युनचे ठंडी अथाह जमीन पर निश्चल पड़ा रहा। उसका शरीर जख्मी और खून से लथपथ था। वह मुश्किल से हिल रहा था, जबकि उसके चारों ओर धूल जम गई थी।